भगवत गीता की एक लाइन में बताया है दोस्तों आपको, परंतु वो लाइन समझ नहीं आई और मुझे भी नहीं आई। जब मैंने इसका पहली बार सुना और पढ़ा कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, जब मैंने इसको पहली बार सुना मैंने कहा यार कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, इसका मतलब यही हुआ ना, ये तो बकवास है। क्योंकि आज के टाइम अगर हम देखें अपने आसपास तो इसका एग्जैक्ट उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? एग्जैक्ट उल्टा हो रहा है। सबसे ज़्यादा मेहनत कौन कर रहा है? एक ऑटो रिक्शा वाला कर रहा है ना कि नहीं? उसको क्या मिल रहा है कभी भी? और ऐसा बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, मेहनत कर रहे हैं मगर उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो खेल क्या है? खेल क्या है कि हम इसको बारीकी से समझ नहीं पाए। मैं भी समझ नहीं पाया था। फिर जब इसका ऊपरी एक एक वर्ड को समझने की कोशिश की गई फिर समझ आया, तब क्लियर होता चला गया। एग्जैक्टली कर्म करना कैसे है? देखो, कर्म भी सही डायरेक्शन में करना है तभी रिजल्ट आएगा ना। सक्सेस यहाँ है, आप वहाँ भाग रहे हो। आप कह रहे हो मैं तो 10 साल से भाग रहा हूँ मगर मुझे अभी तक सक्सेस नहीं मिली। फंडा क्या है दोस्तों? डायरेक्शन गलत है, कर्म गलत डायरेक्शन में हो रहे हैं। अगर कर्म सही डायरेक्शन में हो जाए तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अब देखिए कितना आसान है कि हमारे सारे डर खत्म हो जाएंगे और पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। सक्सेस हमें जो चाहिए जितना मिल जाए। कर्म 3 लेवल के होते हैं। एक है जो हम हमारी बॉडी से करते हैं, जो हम समझते हैं, जो जिसका मेहनत बोलते हैं, वो कर्म इम्पोर्टेंट नहीं है, मैटर नहीं करता। मतलब उसका इम्पोर्टेंस वाइज मुझसे पूछो तो आउट ऑफ 100, आउट ऑफ स्केल मैं कहूँगा 1% है। इसका इम्पोर्टेंट बॉडी से क्या कर रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं कर रहा। एग्जाम्पल, 2 लोग हैं, एक काम कर रहा है बॉडी से, एक जैसे कर रहे हैं, दोनों एक आदमी का मार रहे हैं। एक मार रहा है अपने फायदे के लिए और दूसरा किसी और को बचाने के लिए, बॉडी के लिए। दोनों सेम कर्म कर रहे हैं लेकिन माइंड लेवल पर अलग अलग कर रहे हैं। दूसरा कर्म का जो इस तरह जो हम बोलते हैं, तीसरा जो हम सोचते हैं। असली खेल यहाँ है दोस्तों। जो आदमी सही सोच रहा है, क्या सोच सही बोल रहा सकता है, इम्पॉसिबल नहीं, सही बोल नहीं सकता, सही करेगा क्या? सारे क्रम जो बात हो रही है, जो यहाँ हो रही है, और वह क्रम क्या सोच के लेवल पर, और जिसकी सोच सही डायरेक्शन में हो गई ना तो उसकी लाइफ सही डायरेक्शन में हो जाएगी। तो फल मिलना ही मिलना है। फल के बारे में जो मांग रहा है, सपोजिंग कि हाथ ऐसा करके बैठे रहो कि मैं भगवान मुझे फल दो, कि मुझे बिजनेस में आगे पहुंचाओ, मुझे नंबर ज़्यादा दो और मुझे जॉब मिल जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, कुछ मांग रहे हो और क्रम सही डायरेक्शन में नहीं कर तो क्या होगा? वो मिलेगा ही नहीं। डायरेक्शन का सही रखो। फिर देखो, हम सब में सपने भी नहीं सोचा होगा कि क्या से क्या होता जा रहा है। अगर आपका सही डायरेक्शन में हो तो आप सक्सेस की सीढ़ियों तक चढ़ते जाओगे। क्या दोस्तों? चढ़ते जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि डायरेक्शन सही रखो, फोकस।